न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने सारे वो 4-5 मेथड्स पढ़ लिए, उनके सारे सवाल कर लिए। इसके बाद हमने एरर कितना होता है, उसको आपने किस तरह जनरेट करना है, किस तरह ड्राइव करना है, एक आधा आप समझ लें, क्योंकि सारे एरर सेम ही हैं और इनमें से कोई डेरिवेशन सर कह रहे थे पेपर में भी ज़रूर आती है। अब हमने एरर एनालिसिस पढ़ना है ट्रेपेजॉइडल मेथड का। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर आएगा किस तरह, एरर होता क्या है, ओरिजिनल वैल्यू में और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में जो फ़र्क होता है। हमने एरर लिख लिया ई बराबर होता है एक्स है ओरिजिनल वैल्यू और ए है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू होती है इंटीग्रल को सॉल्व करने से, एज इट इज़ मैंने लिख दिया एक्स नॉट से एक्स वन एफ ऑफ एक्स, और ए होती है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो होती है जो फार्मूले से आए। अब ट्रेपेजॉइडल क्या कहता था, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला था h/2 और जितने पॉइंट हैं अगर इनके 3 पॉइंट हैं तो आ जाएगा एफ नॉट एफ वन, और अगर इस तरह हमारे पास एक पॉइंट ज़्यादा हो उससे एक कम वैल्यू होती थी, आपको याद होगा ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला। अब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख ली इस तरह ही और ए उसमें वैल्यू लिख ली। आपने वहाँ पे लिखा था वाई नॉट वाई वन, वो एफ नॉट एफ वन भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस h/2, ये आ जाएगा एफ नॉट, और एफ वन को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ये वैल्यू एक्स नॉट पे, ये वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच इंटरवल ऐड करने से। इसके बाद क्या होगा, अब आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, इधर आप इसको स्टॉप कर दें, आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स नॉट से एक्स वन पे और इन दो की वैल्यू चाहिए। ये ना पिछले पार्ट में सर ने करवाया हुआ था रेक्टेंगुलर का जो है ना एरर एनालिसिस का जो प्रूव करवाया। ये देखें, सबसे पहले आपने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करी ना एक्स नॉट से एक्स वन पे, तो वो यही लिखी हुई है एफ एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से एक्स वन पे। एफ एक्स का इंटीग्रल से जो आंसर आएगा उसको आप कह लें एफ ऑफ एक्स, बड़ा एफ ऑफ एक्स वन से एक्स नॉट, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब आप एक्स वन को लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स नॉट तो एच डी आ जाएगा। इसके बाद इसको आप ओपन करेंगे टेलर सीरीज से, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन, और ये एफ एक्स नॉट एज इट इज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरीके से आपके पास पहले इंटीग्रल की वैल्यू ये आ जाएगी जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ये इंटीग्रल की वैल्यू वही मैंने उठा के पुट कर दी, रहेगी वैल्यू इसकी। अब ये एफ ऑफ एक्स नॉट है प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच है, इसकी वैल्यू भी आपने लिखनी है। ये किस तरह करेंगे ये भी देख लें। अब इधर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है यूजिंग टेलर सीरीज, एफ ऑफ एक्स नॉट एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन। इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, इनको कर लें सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से हर सवाल में ऐसा होगा सारी टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। पहली टर्म इसकी पहली से कैंसिल होगी, दूसरी से, तीसरी, सिर्फ लास्ट टर्म रह जाएंगी। और क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल में एच की पावर 4 से ऊपर सारी वैल्यू निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने एच क्यूब तक जो वैल्यूज़ कट गई वो कट गई, जो रह गई यही हमारे पास एच क्यूब तक, ये याद रखना है। एच 4 तक तो वो 0 जाती है, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल का हमारे पास आ गया आंसर, यही उसमें एरर है। नेक्स्ट है एरर ऑफ 1 नंबर 3, सिम्पसन 1 नंबर 3। अब ओरिजिनल वैल्यू होती है इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स टू, सिम्पसन में होते हैं n इज इक्वल टू 2। जब n 2 हो तो पॉइंट 3 आने हैं, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। मैंने कर लिया एक्स नॉट से एक्स टू माइनस, अब ये फार्मूला सिम्पसन 1 नंबर 3 का अगर आपको फार्मूला याद हो, h/3 वाई नॉट प्लस 4 वाई वन प्लस वाई टू, ये फार्मूला था उसका। अब वाई नॉट की जगह पे एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं, आपको पता है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू किस तरह निकलेगी, वही वैल्यू है एक्स टू से एक्स वन एफ ऑफ एक्स, बड़ा एफ ऑफ एक्स टू माइनस बड़ा एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स टू हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 2h, इस पर लग जाएगा टेलर सीरीज, एफ ऑफ एक्स नॉट एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ गई वैल्यू उस इंटीग्रल की। इंटीग्रल तो अब हो गया, अब रह गया ये चीज़, ये किसके बराबर है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट, ये है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स वन को लिख सकते हैं, ये है एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स टू को लिख सकते हैं, ये मैंने उनको लिख लिया। इसके बाद इस पे भी दोनों पे क्या लगा दी, टेलर सीरीज लगा दी। टेलर सीरीज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 आ गई उस इंटीग्रल की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 आ गई इस चीज़ की वैल्यू। एक आ गई इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, एक आ गई इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3। उनको उठा के पुट करने इधर, तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, उठा के पुट करने। याद रखना है 1 नंबर 3 में आपने H6 तक निगलेक्ट कर देना, H6 वाली टर्म भी उससे आगे भी सारी क्या कर देनी, निगलेक्ट कर देनी। शुरू से वैल्यूज़ कैंसिल होनी है, पहली से हो गई, दूसरी से, H5 वाला रह जाएगा, वो एरर है आपके पास। अब सिमिलरली ई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करते जाना है, वैल्यू लगाते जाना है, एग्जैक्ट वैल्यू ए वाली वैल्यू फार्मूला लगा के आपने 3/8 भी कर लेना और बोल्स रूल भी कर लेना, सेम आपके पास फार्मूला प्रूव होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला। ये गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला बनाया गया था उस जो स्टेप लेंथ थी ना h,
पहला पॉइंट एक्स नॉट, फिर एक्स नॉट प्लस एच, फिर एक्स नॉट प्लस 2h। उस स्टेप लेंथ से जान छुड़वाने के लिए बनाया गया गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला। इसकी स्पेशलिटी ये है कि गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला में लिमिट्स जो भी हों, आपने उन लिमिट्स को चेंज कर लेना -1 to 1 में। ये फार्मूला बने इसलिए है कि ये लगने ही सिर्फ -1 to 1 वाली लिमिट पे है, और ये इसने ऐसी सब्स्टिट्यूशन दी है, ये ऐसी ज़बरदस्त सब्स्टिट्यूशन है कि आप जो मर्जी वैल्यूज पुट कर लोगे ये अपना आंसर -1 to 1 ले ही आएगा अपनी लिमिट्स का वैल्यू। अब ये आपने जनरल तो प्रूव ही नहीं करना, आपने किया हुआ है ये प्रूफ जो हमने किया हुआ है बुक पे, ये भी बड़ा लंबा है, और ये किया हुआ है 2 पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट वाला आपने ज़ुबानी याद रख लेना है, 2 पॉइंट के लिए जो है वो यूज़ होना है हर सवाल में। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन आपके पास इस तरह से है कि ये ज़ुबानी याद रखनी है, x = b - a/2t + b + a/2, ये ज़ुबानी याद रखनी है। आपकी लिमिट्स खुद ब खुद चेंज होती जाएंगी। अब डायरेक्ट आते हैं फार्मूले की तरफ, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अब क्या होगा, आपके पास आई वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ a to b ऑफ f(x) dx। कोई भी सवाल दिया होगा उसकी इंटीग्रेशन होगी a to b। आपको a भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए -1 to 1। तो किस तरह बनेगा, वही जो मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन, x = b - a/2t + b + a/2, ये मैंने लिख लिया। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लें x की शक्ल में, तो आपके पास t की वैल्यू हो जाएगी 2x - b - a और b - a। ये आप देख लें, सिंप्लीफिकेशन की है, ये आपके पास आ गई t की वैल्यू। आपको dt भी चाहिए होगा तो इधर dt ले लें, ये आ जाएगा 2dx / b - a। dx की वैल्यू आ जाएगी b - a/2 dt। इसके बाद आप देखें ज़रा, आप पुट करें x = a पुट करें तो t की वैल्यू होती है -1, x = b पुट करें t की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से जब आप सवाल करोगे ना, लोअर लिमिट पुट करोगे हमेशा -1 आना ही आना, अपर लिमिट पुट करोगे हमेशा 1 आना ही आना। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा -1 to 1। फंक्शन f(x) के यहाँ पे क्या बन जाएगा, f(t) और dt की वैल्यू जो उठा के यहाँ पे रख दी, dx की जगह पे dt की शक्ल में उसकी वैल्यू उठा के रख दी। तो i की वैल्यू आ जाएगी b - a इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 f(t) dt। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये आपके पास पॉइंट कितने हैं, -1 to 1 3 पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट हो x0, x1 और x2, तो रेक्टेंगल कितनी बनती थी, 2, यानी कि n की वैल्यू 2 होती थी। तो जब जब आपके पास n की वैल्यू 2 हो तो 2 फंक्शन आते थे, y0 और y1, याद है ना। जब जब n की वैल्यू 2 हो तो 2 यूज़ होते थे, y0 और y1। उस तरीके से आपने लेट कर लिया कि हमारे पास ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, b - a f(1 - f(-1), ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। आपने कहा हम इसको नहीं लेके चलते, हम इस इंटीग्रल को इस तरह लिख लेते हैं कि अब 2 रेक्टेंगल बनने हैं तो उसके 2 आंसर आने हैं, अल्फ़ा f(t1) + बीटा f(t2), खुद से कह दिया। और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको, और जो आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये बात हमें याद होनी चाहिए, जब रेक्टेंगल 2 बनती है ना, रेक्टेंगल 2 बनती है तब पोलिनोमियल की पावर 3 तक बात चलती है। अब हमने दरअसल पोलिनोमियल ही सॉल्व करना होता है। लेट कर ले 3 तरह के पोलिनोमियल बन सकते हैं। अब कौन कौन सा, सॉरी 4 तरह की, एक कांस्टेंट, एक t की पावर 1 ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का, और एक t³ 3 ऑर्डर का। क्योंकि जब 2 रेक्टेंगल बने तो हमारे पास ऑर्डर 3 तक ही मैक्सिमम चल सकता है। तो फिर अगर हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी लेंगे, अगर f(t) क्या हो जाए 1, फिर f(t1) भी क्या रहेगा 1, क्योंकि कांस्टेंट f(t2) भी क्या रहेगा 1। अब इंटीग्रल ऑफ f(t) की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा अल्फ़ा f(t1) भी 1 है, f(t2) भी 1 है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा 2 के। ये थी पहली पॉसिबिलिटी, अगर f(t) क्या हो 1। अगर f(t) हो t के बराबर, तो यहाँ पे अब t आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इसके बाद अगर f(t) t² के बराबर हो, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अगर t³ के बराबर हो, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, 3, 4, 5 और 6 में से आपने उनकी वैल्यू निकाल लेनी है, t1, t2 की, अल्फ़ा की और बीटा की। जो यानी कि अननोन उनको फाइंड करने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा t1² से और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 6 में से, तो ये हमारे पास रह जाएगा t1³ खत्म हो जाएगा, बात रह जाएगी t1 - t2² में। अब जाएगा बीटा t2 t1 - t2² है ना, तो आप इसको लिख दो t1 - t2 और t1 + t2। जब 3 रकमों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उसकी पॉसिबिलिटी है या बीटा 0 के बराबर है, या t2 0 के बराबर है, या t1 - t2 0 के बराबर है, या t1 + t2 0 के बराबर है। चारों को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। अब इनमें से 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जो हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर बीटा 0 लूँ, या t2 0 लूँ, या t1 - t2 0 लूँ, तो फिर मेरे पास ये जो है, अगर बीटा 0 ले लूँ तो ये एक टर्म बचनी है, t2 0 ले लूँ फिर भी एक टर्म बचनी है, t1 - t2 0 ले लूँ फिर भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक टर्म बचती है। जबकि हमारा सवाल कहता है जब रेक्टेंगल 2 बने तो यहाँ पे 2 टर्म्स आनी चाहिए। तो यहाँ से ये मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है कि मैं ये पहली 3 पॉसिबिलिटीज़ को कैंसिल कर दूँ, ये तीनों में ले ही नहीं सकता।
फिर सिर्फ ये पॉसिबिलिटी लेके चलूँगा। T1 किसके बराबर आ जाएगा -T2 के। फिर इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी। T1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 स्क्वायर रूट, T2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3 स्क्वायर रूट, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी 1 और 1। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब उस फार्मूला में मैंने अल्फ़ा की जगह पे 1 रख दिया और T1 की जगह पे उसकी वैल्यू, बीटा की जगह पे 1 रख दिया और बीटा की जगह पे T2 की जगह पे उसकी वैल्यू। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा f(t) प्लस बीटा f(t2), उनकी वैल्यू मैंने उठा के पुट कर देनी है। ये देखें इधर, यहाँ पे वैल्यू f(t) की पुट हो जाएगी, b-a/2 एज इट इज़ रहेगा और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये देखें b-a/2 एज इट इज़ रहा और उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये आगे आएगा 2 पॉइंट फार्मूला, यही आपने प्रूव करना है। 3 वाला आपने ज़ुबानी याद रख लेना। अब आगे देखना इसके सवाल एक आधा सवाल ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन गिवन है, लोअर लिमिट को a का लेना, अपर लिमिट को b का लेना, f(x) जो अंदर फंक्शन दिया होगा उसको क्या लेना। अब आपने हर सवाल में ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। x की आपने सब्स्टिट्यूशन कर ली t की शक्ल में, यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लें x की शक्ल में जो कि होगी 2x - 1, dx की वैल्यू निकाल लें dt की शक्ल में। अब पुट करके चेक करना है आपने हर सवाल में, और इस बात को आप इंजॉय करेंगे, x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे t की वैल्यू -1 और 1 नहीं आती है। अब क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू x पे थी ना, x के यहाँ पे आपने t की शक्ल में रख लिया। यहाँ पे अगर x हो तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, अगर ये हो तो ये 1/1 प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू f(t) की। f(t) की वैल्यू ये आ गई। फार्मूला कहता है, फार्मूला होता है b-a/2 f(t1) प्लस f(t2), याद है ना फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला यही था ना, f(t1) और f(t2). अब मैंने f(t1) रखा, f(-1/3 स्क्वायर रूट और +1, ये हमें ज़बानी रट्टा लगा हुआ है, फार्मूला याद है। अब इस फार्मूले में t की जगह पे ये पुट कर लेंगे और फिर इस फार्मूले में t की जगह पे ये पुट कर लेंगे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन इस तरह करना है, यानी कि आपको बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन याद होनी चाहिए सिर्फ, और ये फार्मूला रट्टा लगा होना चाहिए, -1/3 स्क्वायर रूट और 1/3 स्क्वायर रूट, यही पुट करने हैं, यही फंक्शन में पॉलिनोमियल पुट करते जाएंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे। इस तरह के 4-5 सवाल हैं, वो अब आपने कर लेने हैं, PDF में आपको सेंड कर दूँगा, उससे देख के आपने कर लेने हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है, ये सारे सवाल सिमिलर हैं और सिंपल ही हैं, ये आप कर लोगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। एक चैप्टर इसके बाद रहेगा इंशाल्लाह, उसके बाद सिलेबस भी आपका खत्म।